जिंदगी कभी धूप में कभी छाँव में है, मगर जिंदगी जीने का असली मज़ा गांव में है। इंटरनेट पर ये शायरी पढ़ी थी, किसने लिखी हुई है अभी तो नहीं बता सकती, इसलिए बोल रही हूँ ये शायरी क्योंकि मैं आई हुई हूँ हमारे देश के, इंडिया के एक सबसे खूबसूरत गांव में। और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ, मेरे पीछे मुझे इतना अच्छा व्यू दिख रहा है इसलिए इसे सुंदर कह रही हूँ। इस गांव को मिल चुका है बेस्ट टूरिज्म विलेज का गोल्डन अवार्ड भी, और इस गाँव का नाम है कांथालूर। ये गांव है केरल में। तो केरल का जो ये गांव है कांथालूर, यहाँ किसान तक पहुँच गया है सैर कराने आपको एक ऐसे गांव की जहां आने का प्लान आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बनाना चाहेंगे। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कराने वाली हूँ इस गांव की सैर। मेरे पीछे अभी आपको दिख रही होगी ये बहुत खूबसूरत वादियाँ, गाय भी और ऐसे प्यारे प्यारे घर भी जहाँ इस गांव के लोग रहते हैं। और इस गांव की एक और बहुत ख़ास बात है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ कि इस गांव के जो किसान हैं वो ख़ास तौर पे मिलेट्स उगा रहे हैं। तो इस गांव में किसानों को कैसे मिलेट्स उगाने की प्रेरणा मिली, ये भी एक कहानी है, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ और करिए सैर कांथालूर की। दौड़ते हुए शहरों की धूप से दूर जो कभी कभी आप सुकून और छांव के ठिकाने ढूंढने लगते हैं ना, विकल्पों की उस लिस्ट में अब एक पता और लिख लीजिए, कांथालूर। केरल के इडुक्की जिले का ये खूबसूरत गांव उस जगह पर है जहां एक तरफ तमिलनाडु है और दूसरी तरफ केरल। इसलिए यहाँ आने के लिए दिल्ली से बुक हुई सीधे कोयम्बटूर की फ्लाइट। कोयम्बटूर एयरपोर्ट से लगभग 5 घंटे सड़क का रास्ता तय करने के बाद सामने थी वो जगह जिसे कहा जाता है केरल का कश्मीर। बिल्कुल सही समझे आप। कहीं नदी, कहीं झरने, कहीं पहाड़, कहीं बाग, जर्रे जर्रे में खूबसूरती को समेटे हुए इस गांव को केरल का कश्मीर भी कहा जाता है। तभी तो मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड। और अब इस अवार्ड के साथ जुड़ रही है एक और अचीवमेंट। यहाँ के किसान अब मिलेट्स भी उगाने लगे हैं। बताया जाता है कि कभी इसी गांव में 18 से ज़्यादा मिलेट्स उगाए जाते थे, मगर धीरे धीरे सब रुकता गया, थमता गया और मिलेट्स के नाम पर सिर्फ रह गई रागी की खेती। मगर साल 2023 के इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में आगाज होने के साथ ही कांथालूर में भी किसानों का अंदाज बदला। अब फिर यहाँ मोटे अनाज की बहार है। अब किसान यहाँ 6 तरह के मिलेट्स उगा रहे हैं। दोबारा हुई इस शुरुआत के पीछे हैं कई लोग। इनमें टेक कंपनी लेनोवो, एनजीओ ड्रीम इंडिया से लेकर कांथालूर ग्राम पंचायत तक कई स्तर पर कई तरह के काम किए गए हैं। பாரம்பரியமா புராதன மக்கள் செய்து வந்திருக்கக்கூடிய நெல், கோதம்பு, ராகி, அதாவது மலையாளத்தில் வந்து பஞ்சப்புல்லும்பாங்க, மில்லட். அது இப்போ நம்ம பஞ்சாயத்தில் தான் நடப்பு ஆண்டில் கூட அது உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் பிரத்யேகமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த ஆதிவாசி செட்டில்மெண்ட் குடிகளில் அது ஒரு விவசாயமாக இனியும் செஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போது இந்த டயத்தில் இந்த லெனோவோங்கிற கம்பெனி 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னை சமீபிக்கும் பொழுது நான் ரொம்ப வியப்படைஞ்சேன், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். காரணம், என்னுடைய பஞ்சாயத்தில் இந்த ஆதிவாசி கிராமக்கார் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்த பொருளை விற்பனை செய்வது என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. அப்படியெல்லாம் ஆலோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது தான் இந்த கம்பெனிக்காரங்க என்னை வந்து பார்க்கும் பொழுது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஓஹா, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டேன். அப்போது இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு இனி வரக்கூடியது இந்த ஆதிவாசி மேഖലയിൽ செய்யக்கூடிய இந்த கேப்பையை வருங்காலங்களில் விற்பனை செய்வதற்கு ஒரு உரிய மார்க்கெட்டிங் சம்பிதானம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கம்பெனி மூலமாக எங்களுக்கு செய்து தர வேண்டும். அதோடொപ്പം அவளுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ஸ். காரணம், இங்கெல்லாம் வாழக்கூடியவர்களெல்லாம் பாமர மக்கள், பழங்குடி மக்கள். ஆகவே நீங்கள் இந்த தக்க தருணத்தில் இந்த பஞ்சாயத்துக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, சந்தோஷமாகவும் இருக்குது, மனசுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் இருக்குது. 100% இயற்கையாகவே விளையுது. ஒரு மருந்தும் ஒரு உரமும் போடாமல் இயற்கையாகவே விளையக்கூடிய ஒரே ஒரு இந்த ராகி மட்டும்தான் இந்த പഞ്ചായത്തിൽ. അതും റാഗി തന്നെയാണ്. അത് ചെറിയ മുട്ടിരായ എന്ന് പറയും, വലിയ മുട്ടിരായ എന്ന് പറയും. ഇത് പൂവൻ റാഗി.
എന്ന് പറയും. ഇത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന് മുമ്പ് കൊയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനിയും പൂവായിരിക്കുന്നത്, മൂത്തിട്ടില്ല. ശകലം പോലെ വെയിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് മൂക്കാം, അറുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാകും. இந்த லெனோவோ கம்பெனிக்காரங்க തിരഞ്ഞെടുത്തിருக்காங்க. അത് 1 ഉള്ള വെയിൽ കൂടി, 2 കുളച്ച് വെയിൽ കൂടി, 3 தீர்த்தமலை குடி, 4 பொங்கம்பள்ளி குடி, 5ஆமத்தது பாலப்பட்டி குடி. அப்படி 5 குடி திரஞ்செடுத்து அவங்க வித்தெல்லாம் கொடுத்து, இந்த வித்தை இங்கே இல்லாமல் ஆகிக்கொண்டிருக்குது. பழைய வித்து, இது பழைய சாப்பாடு, எங்களுக்கு பாரம்பரியமான சாப்பாடு. இந்த சாப்பாடு இப்போ இல்லாமல் ஆகி போகுதுனால இப்படி ஒரு லெனோவோ கம்பெனிக்காரன் கொண்டு வந்து இந்த வித்தெல்லாம் கொடுத்து இப்போ இந்த கிருஷி நல்ல ரீதியில் இங்கே உற்பத்தி ஆக போகுது. இந்த வருஷம் இப்போ முத தொடங்கினதுனால கொஞ்சம் கிருஷி கம்மி, கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு 10 சென்ட் போட்டிருக்காங்க, 5 சென்ட் போட்டிருக்காங்க கிருஷி. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி கிருஷி போடலை. இந்த ராய் மாத்திரம் போடுவாங்க, அது வருஷமே போட்டுருவாங்க. அது முதுவா சமுதாயத்திலும் சரி, நாங்கள் கீழ்ப்புலைய சைதம் 2 சமுதாயத்துக்காரமே போடுவோம் கிருஷி, இந்த ராய் போடுவோம். ஆனால் இந்த எல்லா கிருஷியும் போட மாட்டோம். தேனை இருக்குது, வரகு இருக்குது, முறுக்கு தேனை இருக்குது, புல்லு தேனை இருக்குது, பின்ன கருவரகு இருக்குது, பின்ன சோளம், கம்பு, கீரைப்பொரி, இதெல்லாமே சிறுதானிய கிருஷிகள், சின்ன वित्त कृषि। कांथालूर में हो रही मिलेट फार्मिंग यानी मोटे अनाज की खेती जो दोबारा रिवाइव हुई है, उसके बारे में जो बातें मैं आपको बता रही थी, उसका एक अहम पड़ाव है ये प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ मैं आई हूँ और किसान सीधे यहाँ पर लाते हैं अपना जो वो मिलेट उगा रहे हैं, मोटे अनाज उगा रहे हैं, और उनकी प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग यूनिट से जिस NGO और जिस प्रोजेक्ट के तहत मिलेट्स उगाए जा रहे हैं, ये लोग प्रोसेसिंग करके आगे उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो जानते हैं यहाँ पे कि किसानों का क्या कहना है। उम्मीद यही रहेगी कि उन्हें मेरी बात समझ आए और कुछ मैं उनकी बात समझ पाऊं, और किस तरह वो यहाँ ला रहे हैं मिलेट्स अपने उगाए हुए, कितनी अर्निंग हो रही है और क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं, और आगे भविष्य में मिलेट्स की खेती करते रहना चाहते हैं या नहीं। विच मिलेट यू आर ग्रोइंग? രാഗി, തെന, വറക്, കമ്പ്, ചോളം, ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടിയിൽ. തെന, റാഗി, വറക് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഐറ്റം ഞങ്ങളുടെ കുടിയിൽ. And what you used to grow earlier than this project? നേരത്തെ രാഗി ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഗി. So why you growing? Why you started growing all these millets now? Are you earning some profits? Are you earning good payment? കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ ലെനോവോ കമ്പനിക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആദിവാസികളാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട്. From the month of October they started bringing it here because this unit, processing unit, was established in October only. From that time onwards they were bringing the yield and we were paying the amount according to the yield that they are bringing. And what do you say, the farmers are satisfied with this and they want to grow this like further as well, or they are demanding something as the farmers do? Yeah, if you look they need. If you look at Kandalur Panchayat, earlier there was only ragi which was being cultivated, and that was used only mainly for self-consumption. It was not for marketing basis. Now we have introduced this project with 5 other varieties plus ragi, which means 6 varieties together. We are trying to build it as a marketing linkages. So we are producing for marketing now. So now they have started 50 cents of land, because it's the initial step that we are taking. So each farmer, that is these 25 farmers, are cultivating 50 cents of their land with these 6 varieties of millets. Now we are expecting that around 2,000 kgs of millets will be coming within 1 month. Within 1 month, 2,000 kg. We started in the month of May actually. We started the project, but now the yield is coming. So now they will be getting, we are expecting that around 2,000 kgs of millets will be coming here. We have different varieties of millets and 2,000. These 6 varieties. And we are expecting that we are able to sell all these millets that have come here, because we have already made the market linkages with various companies as well as some homestays over here, and then Anganwadis and all that. So and what are the rates, if we can ask you? What's that? Proso? Barnyard. Barnyard. And what's the rate for barnyard for farmer? Farmer, when they bring it as a raw material, we give them 50 rupees per kg. 50 rupees per kg barnyard. But when they sell it,
we are selling it for 100 rupees, but a percentage of that will go to the farmer themselves. So there is absolutely no middleman. It is completely owned by the Panchayat and the Kudumbasri, which is a women's group over here, and they are all tribal people. Can I ask you differently the rates? Raw. Everything we have kept it as 50 rupees. 50 rupees. For the time being. 50 rupees per kg plus the profit you are. They will be getting from by selling the processed millet actually. अब नतीजा ये है कि कांधालूर में रहने वाले आदिवासी समुदाय के 25 किसान 15 एकड़ में मिलेट्स की 6 वैरायटीज़ उगा रहे हैं। ये 6 वैरायटीज़ हैं फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट और कोदो मिलेट। खास बात यह है कि जो 25 किसान यहाँ मिलेट उगा रहे हैं उनमें 16 महिलाएं भी हैं। नतीजों को देखते हुए किसान यहाँ ज़्यादा क्षेत्रफल में मिलेट्स उगाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ताकि कांधालूर की पुरानी पहचान वापस लौट आए और उन्हें भी जिंदगी जीने और अच्छे पैसे कमाने का मौका मिल पाए। और अब आप कभी केरल या तमिलनाडु जाएं तो थोड़ा वक्त निकाल कर इस गांव में, इस कांधालूर में भी ज़रूर होकर आएं, क्योंकि वो जो आप दौड़ते हुए शहरों की धूप से दूर कभी कभी सुकून और छाँव के ठिकाने ढूंढने लगते हैं ना, उनमें एक खूबसूरत नाम बन सकता है कांधालूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।